बजाकर स्वागत करें भाई सुखदेव सिंह जी गोगा मेड़ी। हमारे समाजों में जितने भी महापुरुषों ने जन्म लिया है उनके चरणों में नमन करता हूं मातेश्वरी के चरणों में। मेरे से यहाँ बड़े सारे विराजमान हैं, उनको धोख, हम सबरम उम्र साथियों को जय माता जी की, मातृशक्ति को खमा गणी हुकम, बड़ों को धोख। मेरे नौजवान साथियों, अपन ने पहले भी कहा था भाई विद्याधर नगर स्टेडियम छोटा पड़ेगा, केसरिया महापंचायत जो होने जा रही है, केसरिया आना बाना बांध करके पूरे राजस्थान से हमारे भाई और बहन आ रहे हैं। और आज आपने दिखा दिया कि हम हमारा हक मांगते, अरे पत्थर को भी कर दे पानी, अरे पत्थर को भी कर दे पानी। जय शिवा सरदार की, जय शिवा सरदार की, जय शिवा सरदार की। हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते। तो मेरे समाज के होनहार युवाओं, बुजुर्गों, दादी साहब, काकी साहब, बाबू साहब, मेरी बहनों, आज आपने जो ये समागम बांधा है, ये कोई राजनीतिक समागम नहीं है। हमारी मुद्दों को लेकर के, हमारी मांगों को लेकर के, हमारी युवा पीढ़ी, जो आने वाली युवा पीढ़ी है, उनका हक और अधिकार इन सरकारों से छीनने के लिए ये केसरिया महापंचायत बुलाई गई थी मेरे समाज के होनहार युवाओं। और मैं आपको बता दूं, हमारी प्रमुखता से मांग जो सरकार से है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण को 10% से बढ़ा करके 14% किया जाए। क्षत्रिय राजपूत जन कल्याण बोर्ड का गठन करे राज्य सरकार। राजस्थान की तर्ज पर जमीन, मकान, प्लाट की ईडब्ल्यूएस से शर्त हटाए केंद्र की भर्तियों में केंद्र सरकार। हम चाहते हैं अन्य जो आरक्षण जारी है उसी तर्ज के ऊपर हमें भी जो ईडब्ल्यूएस धारी है 5 साल की उम्र में छूट मिले, शैक्षणिक योग्यता में छूट मिले और फीस के अंदर भी छूट मिले ईडब्ल्यूएस धारियों को। यह हमारी मांग है। हमारी मांग है हर जिला हेडक्वार्टर के ऊपर ईडब्ल्यूएस धारियों का लिए एक छात्रावास बनाया जाए हर जिला हेडक्वार्टर पर। हमारी मांग है पूरे देश के अंदर, राजस्थान के अंदर साधु संतों पर आए दिन अत्याचार होते हैं, हत्या तक कर दी जाती है। हम मांग करते हैं क्षत्रिय होने के नाते कि जो वकीलों के लिए एक कानून, एक एक्ट बनाया है, उसी तर्ज के ऊपर साधु संतों की सुरक्षा के लिए एक कानून बनाए सरकार, एक एक्ट बनाए। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इस देश की बॉर्डर को बचाने के लिए, इस देश की गाय को बचाने के लिए, इस देश की बहन बेटी को बचाने के लिए, इस देश के साधु संतों को बचाने के लिए, इस देश के मंदिरों को बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने हजारों गर्दनें कटवाई है और लाखों गाजर मूली की तरह काटी है। इसके अलावा हम चाहते हैं कि बाईसा
शादी होकर के पति के घर आ जाती है तो उसके पिता की आय नहीं जोड़ी जाए। ईडब्ल्यूएस के अंदर हम चाहते हैं जो भाई साहब शादी होकर के पिता के घर आ गई, उसको पिता के घर से पति के घर आ गई, उसकी पिता की आय नहीं जोड़ी जाए, खाली पति की आय जोड़ी जाए ईडब्ल्यूएस के अंदर। हम चाहते हैं कि यह जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है इसका पूरे देश के अंदर सरलीकरण हो और आने वाले नगर निगम चुनाव और पंचायत चुनाव के अंदर भी ईडब्ल्यूएस धारियों को आरक्षण दिया जाए। हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते। अरे पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी। अरे पत्थर को भी कर दे पानी। तो मेरे दूर दराज से जितने भी भाई और बहन आए हैं उनको बताना चाहता हूं, बहरी गूंगी सरकारों को सुनाना चाहता हूं मीडिया के द्वारा कि आए दिन पिक्चरों के अंदर, फिल्मों के अंदर ब्राह्मण, बनिया और राजपूत को ही टारगेट किया जाता है। ब्राह्मण, बनिया और राजपूत को हर पिक्चर के अंदर टारगेट करके और दुराचारी, अत्याचारी, अत्याचारी दिखाया जाता है। ऐसे पिक्चर वालों को जो इतिहास के साथ छेड़छाड़ करते हैं उनको आप लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। हम सरकार से चाहते हैं कि सेंसर बोर्ड के अंदर ये जो आजकल क्या चल रही है, मोबाइल के अंदर चलती है ना बेब बाप, वो सीरीज सारी, उसके अंदर भी इतिहासकार बिठाया जाए और वेब सीरीज के लिए भी कानून बने। हमारे सनातन को खत्म करते जा रहे हैं, हिंदू संस्कृति को मिटाते जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये हमारी संस्कृति है, उसको बचाने के लिए इस देश के बुद्धिजीवियों को आगे आना होगा। इस देश के महान विभूतियां हैं, उनको आगे आना होगा। ये जो प्रोग्राम हो रहा है यह आप लोगों के साथ और सहयोग से हो रहा है। इस पंडाल में बैठे मेरे भाई और बहनों, राजस्थान के आखिरी छोर से भी अपना हक और अधिकार मांगने के लिए मेरे भाई और बहन यहां पहुंचे हैं। आने वाली युवा पीढ़ी का भविष्य तय करने के लिए लाखों लोग आज यहां विद्याधर नगर स्टेडियम में पहुंचे हैं। तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। जितने भी मेरे श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के जिलाध्यक्ष हैं, उन सबको कि आप लोगों ने और उनके सहयोगियों को तहसील से लेकर के प्रदेश की टीम, प्रदेश से लेकर के राष्ट्र तक की टीम ने जो मेहनत की है, जो दिन रात करके आज इस गुलाबी नगरी को केसरिया में कर दिया, उसके लिए सुखदेव सिंह गोगा मेरी आप लोगों का हमेशा ऋणी है और रहेगा। मेरे देश के नौजवान साथियों, इन फिल्मों के अंदर इस देश की राजनीतिक पार्टियों ने
बाबा साहब अंबेडकर की एक बड़ी सी फोटो लगा देते तब चुनाव आता है और उनके नाम से वोट मांगने का काम करते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अरे बाबा साहब अंबेडकर को पढ़ा लिखा करके बैरिस्टर की पढ़ाई पास कराने वाला और कोई नहीं, क्षत्रिय राजा बड़ौदा दरबार थे। बाबा साहब अंबेडकर ने हजारों पुस्तकें लिखी, एक भी पुस्तक के अंदर एक भी क्षत्रिय के खिलाफ कहीं 5 लाइन भी नहीं है। मेरे देश के नौजवान साथियों, बाबा साहब का जब लास्ट टाइम के अंदर दिल्ली का बंगला खाली करवा दिया गया तो बंगला भी उनको रहने के लिए शिरोई दरबार ने दिया। मेरे देश के नौजवान साथियों, और जब बाबा साहब ने हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म अपनाया तो भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय थे। क्षत्रिय, मैं आप लोगों से इसलिए यह बात रखी है कि फिल्मों के अंदर अमरीश पुरी को ठाकुर बना बना करके गरीब जनता को मारते हुए पीटते हुए दिखाया जाता है, उनकी जमीनें छीनते हुए दिखाया जाता है, उनके बेटे के रूप में गुलशन ग्रोवर और शक्ति कपूर को परोसा जाता है। और उनका काम क्या होता है? कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जत तार तार कर रहे हैं। नहीं, क्षत्रिय ऐसा हो ही नहीं सकता। क्षत्रिय ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे क्षत्रिय तो वो हुए हैं जो इस देश के अंदर समानता लाने के लिए, इस देश को एक करने के लिए 565 रियासतें इस सरकारों को दान में दे दी। दान में क्षत्रिय, असली क्षत्रिय वो जो बहन बेटी की इज्जत बचाए, ब्राह्मण पर आंच आए तो अपनी गर्दन कटवा ले, अगले की काट ले, गाय पर आंच आए, मंदिरों पर आंच आए तो अपनी जान पर भी खेल करके उनको बचा ले। वो असली क्षत्रिय, असली क्षत्रिय वो। अरे क्षत्रियों ने मंदिर माफी के नाम पर हजारों बीघा दान की है, गोचर के नाम पर हजारों बीघा जमीनें दान की है, डोली के रूप में साधु संतों को हजारों 500 बीघा जमीनें दान में दी हैं, तो आज भी कायम है। मेरे देश के नौजवान साथियों, ये बातें मुझे इसलिए बोलनी पड़ी कि फिल्मों के माध्यम से ये लोग हमें बदनाम करने का काम करते हैं। आप लोगों का साथ और सहयोग इसी तरह बना रहा और आज एक कोर कमेटी बनाई जा रही है। जब मैं आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा था तो मुझे कह रहे थे आर्थिक आधार पे तो जिंदगी में ही नहीं मिलेगा, पर आप लोगों का साथ और सहयोग रहा और चमत्कार किया। चमत्कार को नमस्कार होते ही 10% EWS के रूप में आप लोगों को मिला। तो मैं ये चाहता हूं जो आज ये केसरिया महापंचायत
विद्याधर नगर स्टेडियम में जयपुर के अंदर हुई है। क्या हमारी मांगों को नहीं माना जाता है? हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो अगली बार एसपी कलेक्टर नहीं, यही केसरिया समागम सीएम हाउस के ऊपर प्रदर्शन। हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, जितने भी प्रदेश अध्यक्ष यहां आए हैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं, और जितने भी जिला अध्यक्ष आए हैं, अभी जो भी एक कमेटी बनाई जाएगी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की, इस केसरिया महापंचायत की, कि हमें अब जो आज केसरिया महापंचायत आप लोगों ने इन सरकारों को इकट्ठे होकर के अपने हक और अधिकार के लिए आवाज बुलंद करने के लिए आप आज घरों से निकले हो या नहीं? हाथ खड़ा करके बता दो इन मीडिया के भाइयों को। एक बार फिर हाथ खड़े करके बता दो। अगली बार हमारी मांगे नहीं मानी जाती है और सीएम हाउस का घेराव प्रदर्शन करेंगे। तो आज जितने लाखों की तादाद में आए हो, सब आने के लिए तैयार हो? आईबी के भाई, सीआईडी-सीबी के, मीडिया के भाई, एक बार फिर हाथ खड़े करके दिखा दो यार, इनको दिखा दो। ये जन सैलाब अगली बार सिविल लाइन में, और एक दिन के लिए नहीं, पड़ाव डालेंगे, पड़ाव। मेरे भाई और बहनों, अभी मीडिया वाले भाई पूछ रहे थे कि कौन सी पार्टी को समर्थन करोगे। हमने कहा पार्टियां कोई भी हो, पर अब की बार छतरियों की गली से होकर के ही गुजरना पड़ेगा। सुखदेव दादा संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। सुखदेव दादा संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। अगर इन पार्टियों को चमत्कार दिखाना पड़े, इन पार्टियों को चमत्कार दिखाना पड़े, जैसे पहले मेरे कहने पर आप लोगों ने दिखाया था, तो क्या एक बार फिर तैयार हो? सब लोग तैयार हो ना? ये देख लो, ये सुखदेव सिंह गोगामेडी वही है जो मध्य प्रदेश में छोटी मोटी पार्टियों से ज्यादा तो नोटों बरवा दिए थे। नोटा जो हमारे हक और अधिकार की बात करेगा, जो हमारे आने वाली युवा पीढ़ी की बात करेगा, उसकी बात हम करेंगे। हम सब
बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बोलो करनी माता की, बोलो करनी माता की। तो मेरे एक 22 मई को मध्य प्रदेश के भोपाल में महाराणा प्रताप जयंती और छतरसाल सिंह जयंती एक साथ मनाई जाएगी। उसमें आप सब सादर आमंत्रित है। अभी राजस्थान की आंधी हम युवाओं के आदर्श राजपूत समाज के पितामह बाबा साहब लोकेंद्र सिंह जी कालवी को श्रद्धांजलि देने के लिए 1 मिनट का मौन रखेंगे अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर के सभी लोग। ओम शांति, ओम शांति। विराजी अब एक बार तो राजस्थान के अंदर 24 सांसद हैं। एक तो चलो बीजेपी को छोड़ के भाग गया, पर 24 तो आज भी कायम है। हम उनसे मांग करते हैं कि राजस्थान की तर्ज पर केंद्र की भर्तियों के अंदर जमीन मकान प्लाट की छूट मिले। ये पैरवाई इन लाखों ईडब्ल्यूएस धारियों को आपको करनी है दिल्ली में जाकर के। इसके अलावा अभी गुरुदेव यहां विराजमान है। एक जिससे संचार मिलता है, बल मिलता है, हनुमान चालीसा। गुरुदेव शुरू करिए आप। आ जाओ, आ जाओ, माइक दे दो उधर, हाथ पकड़ के बुला लो। आ जाओ, आओ गुरुदेव। बोलिए सनातन धर्म की, बोलिए भगवान सियावर राजा रामचंद्र जी की, बोलिए पवन सुत हनुमान जी की, बोलिए बालाजी महाराज की। हनुमान चालीसा एक ऐसी प्रार्थना है जिस प्रार्थना को अगर हम सब मिलके करें तो हमारी सबकी प्रार्थनाएं जो यहाँ आज आपने केसरिया महापंचायत में सुखदेव सिंह गोगामेडी के नेतृत्व में आज आपने जो मांगे की है वो हनुमान जी महाराज से आप हनुमान चालीसा के माध्यम